नोटिस पे आया है, मगर और भी आपकी काफ़ी एंगेजमेंट्स हैं आज, तो इसके बावजूद आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी इन ए सेंस इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, इसीलिए आपको तकलीफ दी। एक तो ये जो हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, पहले तो रिक्रूटमेंट्स होती नहीं है, करते नहीं है आजकल की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और जब भी करते हैं, हमने ये देखा है कि जब भी ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हैं, यहाँ बेकारी बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। शायद पूरे देश में अगर आप नजर दौड़ाएंगे, मैं आपको विद अथॉरिटी एट में कमांड कह सकता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर में बेकारी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी इसका परसेंटेज बढ़ गया है। एक तो ये जो आपको मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। दूसरा, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन और 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चला, उसके बाद हमने सुना हमारी बच्चियों ने फॉर्म भरे, फीस डिपॉजिट की, इंटरव्यू दिए, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने सुना नहीं, इसमें स्कैम है, ये बंद कर दो, ये कैंसिल कर दो। उनके पैसे मुझे नहीं पता, वो भी गया, टाइम भी गया, एज भी गई और वो हिट हुआ। अब एक में होता तो हम समझते कि ये एक्सीडेंट है, मगर हर रिक्रूटमेंट ड्राइव में मेरा सवाल है बीजेपी से, मेरा सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, प्लीज हमें समझा दीजिए कि आपके रिक्रूटमेंट ड्राइव क्यों हिट करते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हिट करती हैं कि स्कैम हो गया, कैंसिल करो। स्कैम हो गया, क्या आपने जो स्कैमर्स थे उनको सजा दी, उनको अकाउंटेबल बनाया, सिस्टम को ठीक किया? लगता तो नहीं है। आज ये फायर सर्विसेज के बेचारे बच्चे आज फिर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें तो और भी हद है, न सिर्फ ये, इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी। अब ये कहते हैं वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तो बरसरे आम पे लाओ, वो तो लोगों के सामने लाओ, कमेटी की क्या रिपोर्ट है। इन्होंने भी इंटरव्यू दिया, जो भी फॉर्मेलिटी वो पूरी की, आज प्रोटेस्ट पे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेस्टीज पे नहीं बैठना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को प्रेस्टीज पे नहीं बैठना चाहिए। हमारा हक बनता है, हमारा जमहूरी आईनी कानूनी हक बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, यहाँ बेकारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ रोजगार का इसके बगैर अभी तक कोई भी और ऑप्शन नहीं है। खासकर कश्मीर को लेके यहाँ पे तमाम बेकार बेरोजगार जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देखती हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स में आप ये सब कुछ करते हैं तो हम कहाँ जाएं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये करना है कि इसको ओपन करना है सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, 130 करोड़ लोगों के लिए आपने ओपन करना है, जो हम कोशिश करेंगे, मजामत करेंगे। हरियाणा वालों ने जब किया, हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक देता था कि हम अपनी जॉब की प्रोटेक्शन करें। अगर हरियाणा वाले अब ये कर सकते हैं कि जो भी वहां पे वैकेंसीज हो वो सिर्फ हरियाणा का रहने वाला उसमें अप्लाई करे और जॉब ले, अगर महाराष्ट्र वाला कर सकता है, अगर आंध्र प्रदेश कर सकता है, अगर हिमाचल प्रदेश कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर के साथ ही क्यों इम्तियाज? आप तो कह रहे थे आप इंटीग्रेट करेंगे, मगर जो भी इसमें प्लसेस हैं वो आप हमारे लिए माइनस में तब्दील कर देते हैं। हमको तो समझा दीजिए, आखिर हमारे बेकार बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएं। और ये जो प्रोटेस्ट पे फायर इमरजेंसी सर्विस के लड़के बैठे हैं, उनसे बात कीजिए, उनको बता दीजिए, और जल्द अज जल्द जो भी वैकेंसीज हैं जम्मू कश्मीर के, जो स्टेट सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, अब आप नहीं कहते हैं, आपने डोमिसाइल बनाया, अब आप डोमिसाइल को भी नहीं मानते हैं। जब आपने सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट की बात की, कितने लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने, आपने वो दुबई के शेख साहब हमको दिखाए, जम्मू में दिखाए, कश्मीर में दिखाए, उसके बाद हमने वो उनका एक टिपिकल ड्रेस है, वो ड्रेस वाले कभी देखे नहीं। और अगर आपको लगता है, मुझे माफ कीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपको लगता है माल खोलने से पता नहीं कब खुलेगा भी कि नहीं, और क्या हमारे कश्मीरी नौजवान उसमें एडजस्ट होंगे कि नहीं, अब वो कहाँ गया वो माल?
ये खुदा के लिए ये बेकारी बेरोजगारी का जो मसला है इसको सियासत से न जोड़िए, और यहाँ के बेकार बेरोजगार जो हमारे नौजवान बच्चियां हैं उनको जो भी वैकेंसीज हैं, बहुत वैकेंसीज है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास, उनमें एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा, आज मैं यही बात करूंगा, मैं एस्पिरेशंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मुतल्लिक महबूबा जी मुतल्लिक कहता है हम एस्पिरेशंस की ज्यादा बात करते हैं। चलिए हम आपकी ही बात करें। बिजली, हमारी बिजली, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, आखिर किया क्या, क्या खता क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों को? हमारी बिजली, आज बिजली आप गांवों में जाइए, शहर में जाइए, 10-20 बार तो शहर में जाती है जो मैंने देखा है। बिल्कुल आंख मचोली, पहले हम सिर्फ ये क्रिटिसाइज करते हैं, आज फैक्चुअली करेक्ट है। इस बिजली का क्या हुआ? पहले अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, हमें अल्लाह ने इतना बेपनाह पानी दिया था, वाटर रिसोर्सेस, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी हुई, छोड़ दीजिए, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। हमारे पानी से दूसरे लोग क्या नाम है फायदा उठा रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुप अंधेरे में रखा गया है। अब हमारे पावर प्रोजेक्ट से आपका कमिटमेंट है कि वो आप जम्मू कश्मीर के हवाले करेंगे, आप वो भी नहीं करते हैं। चलिए, आप जब तक अपने पास रखते हैं हमें बिजली तो दे दीजिए। आप स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, कर लीजिए, मगर सर्विस भी तो ठीक कर लीजिए, सर्विस भी तो बढ़ा दीजिए। लोगों की बेकारी बेरोजगारी को तो दूर कीजिए, उसके बाद ठीक है हम देखेंगे आपके स्मार्ट मीटर्स। पहले बिजली तो सप्लाई कर लीजिए। ये बिजली का हाल है। और खाने पीने का, राशन का, अब मैंने सुना 50% उसमें आपने रिड्यूस कर दिया। आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पहले आपको मैं एक बात बताऊंगा, मुझे ख्याल था जब 5 अगस्त 2019 हुआ, मुझे ख्याल था और जम्मू के लोगों का ख्याल था शायद ये कश्मीरियों को मसल देंगे, जम्मू बच जाएगा। अब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वाकई एक ही नजर से देखते हैं, वो भी पछता रहे हैं गर्मियों में बिजली और राशन के लिए, यहाँ के लोग भी बिजली और राशन के लिए परेशान हैं। इसलिए मेहरबानी करके हमारा काम है कि हम इसके लिए आवाज उठाएं, हमारा काम है कि हम आपके जरिए लोगों तक पहुंचाइए कि हम बात कर रहे हैं, और मेहरबानी करके इनसे भी गुजारिश करेंगे, ये जेन्युइन बातें हैं, ये यहाँ के लोगों की से कंसर्न बातें हैं, इसमें सियासत नहीं है। इन 3 इश्यूज को जो मैंने कहे, एक तो रिक्रूटमेंट ड्राइव, आज फायर सर्विसेज को लेके, पहले से लेके आज तक, राशन को लेके और बिजली को लेके, सियासत से मत जोड़िए, मेहरबानी करके ये तीनों मसले हल कीजिए, और ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी कुछ न कुछ कहीं से कोई रोशनी की किरण नजर आएगी। थैंक यू सो मच। सर, मेरा एक सवाल है आपसे सर, इसी रिलेटेड सर, एक इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं, मैं कहूंगा आपसे, मेरी गुजारिश होगी आपसे, आज मुझे खुद अच्छा लगता है उन इश्यूज पे बात करना, बहुत ही अच्छा लगता है, मगर आज प्रेसिडेंट की हिदायत है कि मैं सिर्फ इन 3 बातों। आपने यूथ की बात की ना, वो यूथ से रिलेटेड है। जब हमारे मुफ्ती साहब की रिजीम चल रही थी तो यहाँ पर एक ड्राइव चला जिसमें आईजी रोड की दुकानें उठाई गई, उसमें 40 दुकानें जो है उठाई गई, जबकि फिर से पीडीपी की हुकूमत आई, लेकिन आज तक वो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। 40 फैमिलीज ऑन स्टेक हैं, जबकि उनमें कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिनके अब बच्चे बैंक करप्ट हो गए, आज तक उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अभी आप बीजेपी पे मतलब निशाना ताक रहे हैं, तो उन फैमिलीज के हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं फिर आपसे कहूंगा, मेहरबानी करके ये 3 इश्यूज